सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि लॉर्ड गणेशा हम सभी को कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन सी मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं काफ़ी दिनों से लॉर्ड गणेशा की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रही हूँ। तो बहुत सारी चैनल्ड मैसेजेस जो मैंने अपने खुद के लिए पिछले कुछ दिनों में चैनल किए। तो मैं एक ऐसी एनर्जी में हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कलेक्टिव के लिए भी जो लॉर्ड गणेशा की तरफ से मैसेजेस हैं इस वक्त के लिए उसे चैनल अच्छे से कर पाऊँगी। और इसी वजह से मैं आज की रीडिंग में इनकी जो पवित्र ऊर्जा है उसे चैनल करने वाली हूँ। और होपफुली हम आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस होगी। ओके, तो यस, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी कल पोस्ट की थी एक वीडियो जिसमें हमने 5 ब्लेसिंग्स देखी थी लॉर्ड गणेशा की तरफ से हम सब के लिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए उन 5 ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए थे कल की रीडिंग में जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी मैंने। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और ऐसे ही अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट या फिर कह लीजिए रिमाइंडर आपको दोबारा से देना चाहूँगी कि 28 अप्रैल से मेरी नई वर्कशॉप ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो है, तीसरी वर्कशॉप, ये लॉन्च हो रही है, ये शुरू हो रही है। और इसमें बेसिकली हम हमारे जो एंसेस्ट्रल माइंड है उसे रीड करेंगे। हमारा जो भी जेनरेशनल कर्मा और जेनरेशनल ट्रॉमा होता है, हमारी ब्लड लाइन में कभी कभी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, उनके साथ कैसे काम करना है, नए ब्लूप्रिंट्स कैसे रेडी करने हैं, नई डीएनए कॉन्शियसनेस में कैसे टैप इन करना है, मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही डिटेल और बहुत ही कह लीजिए पावरफुल वर्कशॉप है ये। ओके, इसमें मैं आपको जो है क्वांटम जंपिंग से, जैसे क्वांटम जंप हम करते हैं उसकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो बेसिकली मैंने अपनी खुद की जर्नी में इस्तेमाल की। और महज 1.5-2 सालों में मैंने अपनी पूरी कहानी कह लीजिए कि नहीं लिख दी, अपनी लाइफ की बिल्कुल अपनी स्टोरी चेंज कर दी। तो मैं वही सारी सीक्रेट्स जो हैं इस वर्कशॉप में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बाकायदा सिखाया जाएगा कि इसको लगाना कैसे है, इस टेक्निक के साथ काम कैसे करना है, कब करना है, तो वो सारी डिटेल्स, वो महीन चीज़ें जो बेसिकली आप 1-to-1 सेशन में पा सकते हैं, वही सारी चीज़ें हमने इस वर्कशॉप में इंक्लूड की हैं। तो इसमें हम आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर जो ब्लड लाइन डायनामिक्स हैं उसको भी रीड करना सिखाएंगे। आपके जो स्काई फादर हैं, अर्थ मदर हैं, एंसेस्ट्रल चोजन वंस, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके साथ कैसे काम करना है ये भी सिखाएंगे आपको। कैंडल मैजिक, रिचुअल्स, प्रेयर्स, ऑफरिंग्स, आर्कएंजल राफेल का जो रोल है उसे समझेंगे। प्लस इसमें मैं ऑटो राइटिंग और ऑटो ड्राइंग भी सिखाने वाली हूँ। ओके, बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स होती हैं खास करके अपनी सबकॉन्शियस को समझने के लिए। ओके, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी इससे बहुत इंप्रूव होगी। आपको इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट ऑरेकल डेक है, प्रॉपर डेक, ऑरेकल डेक जो एंसेस्टर्स के लिए है, उसे रीड करना भी सिखाया जाएगा। ओके, मून मैजिक एंड ऑब्वियसली जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में, आप अपनों की लाइफ में और भी मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकें, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत कम डिटेल्स लिखी हैं गाइस, क्योंकि सारी तो नहीं लिख सकती ना। तो यस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे इस वर्कशॉप में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है। ओके, तो यस, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपने एंसेस्टर्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके जनरेशनल कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, कर्मा जुड़ा हुआ है, कोई ऐसे पैटर्न्स जो सदियों से फैमिली में चल रहे हैं, बीमारियों के, या फिर कह लीजिए कि रुकावटें आना, सक्सेस रेट नहीं होना, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही आपको, बीमारियां रिपीट हो रही हैं या म्यूटेंट हो रही है एनर्जी, और वो और भी कह लीजिए कि
भयंकर रूप ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे शांत करना है, कैसे इनसे निजात पाना है और कैसे अपने लिए एक बेटर लाइफ को क्रिएट करना है। अगर आप इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप ज़रूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ पर्सनल लेवल पे काम करके। और यस, मैं बहुत खुद पर भी प्राउड महसूस करती हूँ, खास करके जब भी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में लॉन्च करती हूँ। ये थर्ड है, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं पास्ट में, क्योंकि आई बिलीव ये एक ऐसा काम है जो जिसमें कोई जल्दी हाथ नहीं डालता, क्योंकि ये बहुत टफ वर्क है। तो जल्दी कोई इसमें हाथ नहीं डालेगा। बट मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी स्पिरिचुअल टीम की, मेरे एंसेस्टर्स की, कि वो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं ये काम कलेक्टिव के लिए कर सकूँ। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं अगेन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को साइड पे रखते हैं और आपकी रीडिंग की, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर और लॉर्ड गणेशा का नाम लेकर। ओके, जय हो, मंगल हो। Alright guys, so let's see लॉर्ड गणेशा हम सभी को यहाँ पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हम सभी से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हम सभी के हिस्से की ब्लेसिंग्स भी क्या हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. Priorities. पहला मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से, नंबर 30, priorities. बिगनिंग्स नंबर 1, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। यहाँ पर बहुत शुभ ऊर्जा है, शुभ लाभ की, शुभ काम जब हम कोई करते हैं, कहते हैं ना घर की नई नींव रखना, कुछ नया लॉन्च करना, कुछ ना कुछ जो जिसको हम शुभ गिने बेसिकली, जिसमें हम कलश रखें, नारियल रखें और कहें कि ये श्री गणेश करके इसका श्री गणेश करें। तो यहाँ ऐसी ऊर्जा है, शुभ कार्य, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी। हम पहले कार्ड्स ले लें, फिर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ओके, वी हैव रिफ्लेक्शन नंबर 4, सस्टेनेंस नंबर 7, ब्यूटिफुल, मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। फिर है कॉन्सेंट्रेशन नंबर 9, नंबर 23, एम्पावरमेंट। तो यहाँ चक्रा की भी एनर्जी आ रही है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करता है ये तीसरा चक्रा। वाह, ओके, वी हैव बी कैंडिड नंबर 25। तो यहाँ हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है। वी हैव एम्ब्रेस नंबर 11, स्टेडफास्टनेस नंबर 32, और बॉटम ऑफ द डेक में है ओपननेस नंबर 18। और मैं ये भी कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पर विद द गाइडेंस नंबर 33। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्यूटीफुल। आई मीन ये कुछ ऐसी कार्ड्स हैं मेरी जान, जो मुझे ऐसा लगता है कि बस इनको निहारते रहें ऐसा डेक है ये। और यहाँ पर सी ब्लेसिंग्स भी हैं हमारे लिए, नंबर 44, नंबर 33, मास्टर नंबर्स, पोर्टल्स के नंबर। तो इन दोनों को ही मैं लेना चाहूँगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारे लिए जो मैसेजेस हैं। बाय द वे,
ये सिर्फ जैसे कह लीजिए कि एक भाग के लिए नहीं है लाइफ के, कि एक हिस्से के लिए वो हमें मैसेजेस या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर चक्रा की भी एनर्जी मौजूद है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए उसकी ऊर्जा मौजूद है, हमारे साथ क्या हो रहा है उसकी ऊर्जा मौजूद है। तो बहुत सारी लेयर्स हैं इस रीडिंग में, तो हम बारी बारी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, लॉर्ड गणेशा हम सभी को ना यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों ने क्या किया, इन सब चीज़ों से हटकर लॉर्ड गणेशा चाहते हैं हमने क्या कहा, हमने क्या किया, या हम क्या कह रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर, इस बात पर लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम ध्यान दें। ओके, ये रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पर, ये जो हम उंगली दूसरों पर उठाते हैं ना, इस उंगली को अपनी तरफ, कि हाँ हम खुद से सवाल करें, हम खुद को टटोलें, खुद को जानें, खुद को समझें, कहाँ कमी है, कहाँ हमें संवरना है, कहाँ हमें सुधरना है। ये सारी शब्द, संवरना और सुधरना, इन दो शब्दों को चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप लिटरली इनके ऊपर जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। खुद से पूछिए कि मुझे कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, मुझे कहाँ पर संवरने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, ये एक मैसेज है जो लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम अपना इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें नंबर 33 से और नंबर 44 से, ये एक ऐसी एनर्जी है कि अगर हम इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं और हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खास करके जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी भी जाती हैं, कोई जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो वो सिर्फ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे रहा होता, बल्कि वो अपना विश्वास जो है वो हमारे ऊपर डाल रहा होता है, हमें अपना विश्वास रख रहा होता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं, इसी वजह से वो काम हमें सौंपा जा रहा है। तो एक विश्वास है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना विच मीन्स कि हम किसी के विश्वास की भी लाज रख रहे हैं। तो अगर हम उस काम को बहुत ईमानदारी के साथ करें, उस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करें, या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं, तो आई बिलीव ये जो ब्लेसिंग्स का जो हम कहते हैं कि हमारा हक है, ये हम दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी गाइडेंस को फॉलो किया, हमें जो करना था, जिस तरीके से, जिस ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना था, हमने वो निभाया। तो अब हम हक से भी कह सकते हैं कि यस, ये मेरा रिवॉर्ड, ये मेरी ब्लेसिंग, जिसको क्लेम करने का मेरा पूरा हक है। ओके, तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा एक सिस्टम के साथ हमें जोड़ रहे हैं कि अगर ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है तो पहले गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करना शुरू नहीं करते हैं तो वो शेप नहीं है ना कैरेक्टर में, या फिर उस आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके से शेप ही नहीं हो पाई कि वो इन ब्लेसिंग्स के साथ जो है इसको जस्टिफाई कर सके, इसके साथ इंसाफ कर सके। कभी कभी लोगों की लाइफ में आती हैं ब्लेसिंग्स, लेकिन उन ब्लेसिंग्स के साथ वो अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कैरेक्टर का निर्माण नहीं हुआ होता, उन्होंने गाइडेंस को फॉलो नहीं किया हुआ होता। ओके, तो गाइडेंस यहाँ पर हमें क्या दी जा रही है कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जगह कभी कभी वो भी ज़रूरी है हमें। देखिए, डुअलिटी है ना, तो उसमें दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी हमें ये भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या, हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हमारे साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस समय, ये जो समय चल रहा है, ये समय है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, और यही हमारी गाइडेंस है। और अगर हम अपनी इस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर जो है कैसा निर्माण होगा, ऐसे कैरेक्टर का निर्माण होगा जो आगे चलकर इन ब्लेसिंग्स का दावा पेश कर सकता है और इन ब्लेसिंग्स को वेलकम भी कर सकता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा ना, हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं लेकिन हम रिसेप्टिव मोड में नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको रिसेप्टिव मोड में भी टैप इन करना है, पहले अपनी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और कुछ लोगों के लिए तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर गाइडेंस है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है तो वो आपके ऊपर अपना विश्वास भी दे रहा है, उसके विश्वास की लाज रखिए। इस वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये ऊर्जा बहुत कनेक्टेड है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा, ये पवित्र ऊर्जाएं जो हैं, जो हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं, हमारे अंग संग चलती हैं। ओके, तो यस, ये कैसी एनर्जी है जिसमें आप, अगर आपको लगे कि ओ माय गॉश मैं ये कैसे करूं, तो खुद को रिमाइंडर दीजिए, खुद को रिमाइंड करवाइए कि आप अकेले नहीं हो, परमात्मा जो हैं वो आपके साथ हैं।
ओके तो ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर चक्रास के बारे में आ रहा है। एक है यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तीसरा चक्रा हमारा, और फिर है हमारा हार्ट चक्रा, हमारा चौथा चक्रा। तो 3 + 4 = 7, जो कि अगेन एक बहुत ही स्पिरिचुअल और अलाइनमेंट का नंबर गिना जाता है। ओके तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा हमें इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि अगर हम अपने कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ अपने हार्ट चक्रा, विच मीन्स कि अपने होम पर काम करें, जिसमें फॉरगिवनेस भी है, जिसमें ओपननेस है, रिसेप्टिव एनर्जी है, जो शांत है, जो भटकता नहीं होता ना मन, बेसिकली वो एक साइन होता है कि हमारा जो अनहता है वो ओपन है। जब हम बहुत लाइफ में लॉस्ट होते हैं, कुछ नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं, सुबह उठे तो बहुत ही लॉस्ट है कि पता नहीं आज सारा दिन क्या करेंगे, वो सारी निशानियां हैं कि हमारा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, हम अपने होम में नहीं हैं। ओके तो यस, लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करें, तीसरा चक्रा हमारा, और चौथा है यहाँ पर हमारा हार्ट चक्रा। और जितना हम अपने आप को इन चक्रास की अलाइनमेंट में लेकर आएंगे, हम अपने बाकी चक्रास को भी, जो ऑलरेडी ठीक है लेकिन उनको भी हम पॉजिटिव एनर्जी और भेजकर उनसे पॉजिटिव ऊर्जाएं क्रिएट कर सकते हैं और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके मेन मुद्दा है यहाँ पर अलाइनमेंट का, कि कैसे हम अपने आप में अलाइनमेंट लेकर आएँ ताकि हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करें जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी कोई भी मुंह उठा के आ रहा है और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है लाइफ में। ऐसी डिज़ायर्स हमारी पूरी हों जो हमारे हित में हैं, ऐसे सपने हमारे पूरे हों जो हमारे हित में हैं, क्योंकि माइंड में तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी हैं, हम नहीं चाहते ना उनके साथ अलाइनमेंट में आए हम, राइट। तो वही चीज़ है, अपने मणिपुरा चक्रा पर और अपने अनहता पर काम कीजिए। मैंने इंस्टाग्राम पर भी हर दिन डाली है वीडियो चक्रा हीलिंग की, आपके और आपके एंसेस्टर्स के लिए। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इनकरेज करूँगी कि आप हर रोज़ उस वीडियो में उस वीडियो के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि उसमें हम आपको एक मंत्रा भी देते हैं और उसको आपको बोलते हैं कि इसको कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट, जो बीज मंत्रा है हर चक्रा का। कल ही मैंने हार्ट चक्रा का वीडियो डाली है उसमें, और मंत्रा भी शेयर किया है, और आज मैं जो बाकी के 3 चक्रास हैं उनको बारी बारी अपलोड करूँगी। तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर भी जो ये एक्स्ट्रा गाइडेंस है, हीलिंग सेशंस हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। ओके तो यस, चक्रा हीलिंग में ये 2 मैसेजेस हैं, प्लीज़ इनको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एम्ब्रेस कार्ड से मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम जिनके साथ भी एक गहरा नाता है हमारा, आत्मा का, प्रेम का, भक्ति का, किसी के साथ भी कोई भी जो हमारा नाता है, जिसको हम प्योर कनेक्शन कह सकते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, कोई दोस्त हो, कोई गुरु हो, कोई भी हो, भाई बहन भी हो सकता है, हमें उन नातों के साथ, जो हमारा ये जो नाता है ना, उनके साथ उन्हें एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। ओके एम्ब्रेस कैसे करते हैं? एक होता है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और उस क्वालिटी टाइम को चेरिश करना, उस क्वालिटी टाइम में ग्रैटिट्यूड शो करना कि हे परमात्मा, मैं इस कनेक्शन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये शख्स मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके इस तरीके से हम उस मोमेंट में उस रिश्ते को एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट। आई बिलीव आज के समय में जहाँ पर हम ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो या तो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, या हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, या हमारे साथ बेफिजूल का ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। इतने शोर में अगर हमारे पास ऐसा कोई रिश्ता है जिसको हम अपने गले से लगा सकें, जिसके साथ हम अपनी हंसी बांट सकें, अपने आंसू बांट सकें, आई बिलीव उन रिश्तों के लिए समय समय पर ग्रैटिट्यूड शो करना या उनके लिए प्रेयर्स करते रहना कि इस पर्सन को आप खुशियाँ देना, क्योंकि इस पर्सन की खुशी के साथ मेरी खुशी जुड़ी हुई है, राइट। ये बहुत ही प्यारा भाव है। ये हमें शेयरिंग के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अपनी प्रार्थना को किसी दूसरे शख्स के लिए शेयर कर रहे हैं। कितना प्यारा भाव है, देखिए ये, राइट। और लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम ये करें। ओके तो यस, एक प्लीज़ ये जिसके लिए भी मैसेज है उनको ये फॉलो करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव ये सभी के लिए ही मैसेज है, लेकिन हो सकता है कि स्पेसिफिकली किसी पर्सन के साथ ये सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है कि वो ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे हों। ओके तो यस, इस वजह से मैं मेंशन कर रही हूँ इस चीज़ को। और राइट, जो नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर वो है ओपननेस के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हार्ट चक्रा की ऊर्जा ये भी रिसेप्टिव एनर्जीज को ही दर्शाती है, और ओपननेस की भी एनर्जी यही है कि तंग दिल मत रखना।
अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो मुट्ठी बंद, ऐसी मुट्ठी कसी हुई नहीं होनी चाहिए। देना है तो अच्छे से दीजिए, प्यार करना है तो अच्छे से दीजिए। अगर कुछ शेयर कर रहे हो तो अच्छे से शेयर कीजिए। एक वो जो हम ऐसे तंग दिली में रहते हैं ना, उससे चाहते हैं लॉर्ड गणेशा कि हम बाहर निकलें। ओके, हम अपनी इमोशनल एनर्जी, हमारी इमोशनल सेल्फ को भी एम्ब्रेस करें। उसको एक उसको लेकर हम शर्मिंदगी ना महसूस करें कि ओ माय गॉश उस समय मेरे आंसू निकल आए, वो तो बहुत ही एम्बैरसमेंट हो गई थी मेरे लिए। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई वल्नरेबल सिचुएशन है और मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं और उसमें से आप ही हैं जो इतने कनेक्ट कर पाए और इस वजह से आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोगों को ना एम्बैरसमेंट महसूस होने लगती है। दरअसल ये एक बहुत ही पावरफुल निशानी है कि आप कितने गहराई में किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। किसी बेगाने के लिए अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्यारे पर्सन हो आप, और उसके लिए आपको वो शर्मिंदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यस, यहाँ पर ओपननेस से कि अपनी सेंसिटिविटी को एम्ब्रेस करना सीखिए। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस जब हमारे साथ होते हैं ना, और कभी मान लीजिए 3-4 बार अगर हो गया तो 5वीं बार हमको लगेगा कि नो, मैं अपनी सेंसिटिविटी को अब दबाऊं, मैं इसको अब ओपन ना रखूं, क्योंकि मुझे एम्बैरसमेंट होती है, क्योंकि सिर्फ देखने का ही नज़रिया है। आप उसको, जिसको एम्बैरसमेंट के रूप में देख रहे हो, उसे अपनी स्ट्रेंथ के रूप में देखना शुरू करो। ओके, तो फिर जो वो सप्रेस करते हैं ना अपने इमोशंस को, वो नहीं हम करेंगे। तो यस, लॉर्ड गणेशा चाहते हैं यहाँ पर कि हम जितना हो सके अपनी सेंसिटिविटी को लेकर ओपन रहें, और जितना हम उसको ओपन भी रखेंगे उतना ही हम मिरेकल्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, प्रायोरिटीज से यहाँ पर एक मैसेज ये भी है आप हम सबके लिए कि मेक श्योर कीजिए कि हम अपनी खुद की फाउंडेशन, हम सभी की फाउंडेशन क्या होती है, हर एक इंसान की माइंड, बॉडी, स्पिरिट। हमें अपनी माइंड को माइंड का ध्यान रखना है, बॉडी का रखना है और सोल का रखना है। इन तीनों की भी खुराक है। जैसे बॉडी के लिए हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही माइंड के लिए खुराक क्या है, मेडिटेशन। वैसे ही सोल के लिए जो खुराक है वो क्या है, भक्ति। ओके, तो यस, इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं। ओके, तो जितना हो सके आप, जब आपको लगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है खुद से ये पूछने का कि मैं ये सब तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या जो मेरी फाउंडेशनल एनर्जी में मुझे करने की ज़रूरत है, क्या मैं वो कर रहा हूँ? क्या मैं अपने माइंड का ध्यान रख रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ? या फिर मैं अपनी सोल का ध्यान रख रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ? ओके, भक्ति में क्या आ जाता है, बेसिकली एक ऐसा रिमाइंडर कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है, और जो भी ये मुझसे बड़ा है मैं इसके सामने नतमस्तक होता हूँ, मैं इनके सामने अपना ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ। मैं इस पवित्र ऊर्जा के साथ अभी अपने आप को ओपन करता हूँ, इस पवित्र ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, बेसिकली इस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, खास करके ये जो 3 नंबर की एनर्जी मैंने आपको बताई है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट को लेके। ओके, यहाँ पर सस्टेनेंस और स्टेडफास्टनेस से एक जो मैसेज आ रहा है, यहाँ पर है नंबर 7, यहाँ पर है नंबर 5। ये फिर से कि हम अपने आप को फीड क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को सस्टेन कैसे कर रहे हैं। जब भी हम होता ना, कहते हैं कि मुश्किल के समय के लिए कुछ चीज़ें बचा के रखो, ऐसा बोलते हैं ना हम कभी कभी, जैसे सेविंग्स भी करते हैं हम पैसे को लेकर। तो वैसे ही लाइफ में और भी पहलू हो सकते हैं ऐसे, जिसमें हम कहें कि हाँ, अगर दुख का समय आए तो मन को शांत रखने के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुख सुख तो आता ही रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, दुख सुख आता रहेगा। तो यस, अगर मान लीजिए हम अपने आप को अभी प्रिपेयर करें, अपनी मेडिटेशन करें, जो मुश्किल समय है उसमें कैसे शांत रहना है, ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप करें, ऐसा काम करें कि हाँ, हम डोले नहीं, हम टूटे नहीं, तो उसके ऊपर काम करना, ताकि वो जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है ना, हम टिक सकें। हम कहते हैं ना कि जल्दी हम रेस से बाहर ना हो जाएं, बल्कि हम टिकें।
दूर तक चले, लेगेसीज क्रिएट करे। तो यस, आप अपने आप को सस्टेन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली ये एक मैसेज है। और स्टेडफास्टनेस का मैसेज एक बहुत ही कैसी सॉलिड एनर्जी कि जहाँ पर भी हम हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, क्या वहाँ पर हमारी नींव जो है वो मजबूत है या फिर कच्ची है। कच्ची है तो कभी भी टावर मोमेंट आएगा और फिर हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अगर हमारी नींव मजबूत भी है तो अगर स्टॉर्म भी आया, तूफान भी आया, तब भी हमें वहाँ पर वो हमारा कोई ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप बार बार लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं, अगर आप बार बार अगर आपका साइकिल जो है शुरू से शुरू करना पड़ता है आपको, या फिर आपको लगता है कि यार ये मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, इतनी एनर्जी लगाई, लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं आया, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से उसका मेन रीज़न यही है कि आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपकी वो मजबूती नहीं है कहीं ना कहीं। या तो आपके इरादों में वो मजबूती नहीं है, या फिर आपकी इमोशनल सेल्फ में वो बैलेंस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत बन जाती है आपकी कि वो आपको वो सॉलिड जो ऊर्जा है ना वो आपको नहीं मिल पाती। तो यस, अगर आपको ये करना है तो ये कीजिए। माइंड बॉडी स्पिरिट जिसका मजबूत है वो कुछ भी अचीव कर सकता है, ट्रस्ट में, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ओके तो ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। और कॉन्सेंट्रेशन तो सिंपल मैसेज, इसको आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लॉर्ड गणेशा चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी काम करें हम उसमें प्रेजेंट रहें। ओके ऐसा नहीं है कि काम हम कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। जैसे अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान रीडिंग में है, मैं ये नहीं सोच रही कि मैं शाम के समय क्या बनाऊँगी, कपड़े कब धोने हैं, नहीं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन देना। हमने क्या देखा है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस को भी ऐसे टक 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 करके स्किप करके देखते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। और वो जो स्किप करना है उससे वो अपनी ब्रेथ भी स्किप कर रहे हैं, और ब्रेथ जब ऐसे स्किप हो उससे बहुत सारी एंग्जाइटी आएगी। ये सारे पैटर्न्स जो हैं सब कुछ कनेक्टेड है, जो बाहर है वही भीतर है मेरी जान। ओके तो अगर आपकी भी ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप एक वीडियो को अच्छे से अपनी अटेंशन नहीं दे पाते, मैं सिर्फ वीडियो का एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसको आप अपनी अटेंशन नहीं दे पाते तो उस पर काम कीजिए। ओके क्योंकि अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो वो टक 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 इस तरीके से चल रही है, आपकी जो लाइफ की रिदम है बेसिकली वो स्किप पर ही टिकी हुई है। जो आप वीडियो को स्किप कर रहे हो वैसे ही आप अपनी ब्रेथ में ना जाने कितनी गहरे श्वास को स्किप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पता नहीं कितने मिरेकल्स को स्किप कर रहे हो, लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस को स्किप कर रहे हो। तो स्किप बहुत जगह चल रहा है। ओके तो पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान देना सीखिए, ताकि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें मिस ना कर जाएं। ओके तो यस, ये एक मैसेज आ रहा है। और इसी से ही अब मैं यहाँ पर थोड़े से और मैसेजेस टैरो से देखना चाहूँगी। अगर हमें प्रभु और थोड़ी सी गाइडेंस टैरो से देना चाहें। थैंक यू। One more time, please. And Shanya. All right. Oh wow, we have पहला कार्ड ही देख लीजिए आप कितना प्यारा आया है, टेम्परेंस कार्ड। ब्यूटीफुल। ये नया डेक है मेरा, और मेरी कह लो ना कि वही बात है कि नज़र नहीं हटती मेरी इस डेक से इतना ब्यूटीफुल डेक है ये। सो वी हैव टेम्परेंस कार्ड। हम पहले कार्ड्स ले ले पूरे। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, द टावर, हमने बात की टावर की, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, Knight of Cups, 8 of Cups, 10 of Wands, और लास्ट कार्ड है द सन कार्ड। यस, ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड गणेशा 8 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जैसे लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि इतना तुम भरे हुए क्यों हो, इतना थके हुए क्यों हो,
थोड़ा सा भार अपना साइड पे रख दो। ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी नब्ज़ पर हर रोज़ वार करती हैं, जो तुम्हें थका कर रखती हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिस थॉट को बार बार अगर तुम सोचो तो तुम्हें लगे कि ओ माय गॉश मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ स्टक है, इन सारे थॉट्स को ज़रा एक सेकेंड लेकर इसको थोड़ा साइड पे क्यों नहीं रख देते? क्यों इसको कैरी किए हुए हो आप? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे ट्रेंड हो गए हैं नेगेटिव थॉट्स को सोचने के लिए, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरी फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसको हम स्पिरिचुअलिटी की भाषा में प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। मैं आपको डायरेक्टली कसूरवार नहीं कहना चाहूँगी। आई थिंक आज का जो सिस्टम हमारा बन गया है सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिकली अगर देखें तो ये सिस्टम ऐसा ही बन गया है, और इस वजह से ही हमारे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किन के साथ नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए डुअलिटी है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये हमारी खुद की चॉइस है। अगर हमारे मान लीजिए हालात नेगेटिव हैं, अगर हमारी 3D रियलिटी में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है और हम कह रहे हैं कि उफ मतलब मैं चैन कहाँ से पाऊँ, मैं यहाँ पर सुख कैसे पाऊँ, तो वहाँ पर कभी क्या होता है कि वहाँ पर वो थोड़ा सा कि हाँ ये चल तो रहा है मेरी रियलिटी में, लेकिन मैं इससे अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाता हूँ। मैं खुद से ये सवाल करता हूँ कि इसके परे क्या है, इससे बेहतर क्या है, और फिर मैं अपने थॉट्स में उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करूँगा, उन चीज़ों के बारे में ध्यान करना शुरू करूँगा। उससे क्या होता है कि उससे हम अपनी अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि ओ माय गॉश बहुत सारे बिल्स हैं, ओ माय गॉश टावर मोमेंट चल रहा है, ओ माय गॉश मैं सैड हूँ, ओ माय गॉश मैं डिफीटेड हूँ, ओ माय गॉश ये इतनी सारी चीज़ें, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, राइट, ये सब चल रहा है। लेकिन इसमें करना क्या है, हमें इसमें यही करना होता है कि हम वो एक सेकेंड लें, पॉज लें और कहें कि ओके ये चल रहा है और मैं इसे एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके परे क्या है। अगर डुअलिटी में दुख है तो सुख कैसा है, और फिर वही थॉट्स को अपने दिमाग में लेकर आना, फोर्सफुली ही चाहे सही। कभी कभी हमें पुश करना होता है, दीवार इतनी लंबी होती है कि हमें उसको लांघना होता है एफर्ट लगा के। तो यस, अगर यहाँ पर लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि अगर हम ये कर सकें, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर पहुँचना है, उसमें संघर्ष होगा, उसमें कभी कभी पॉजिटिविटी भी होगी, कभी कभी नेगेटिविटी भी होगी, लेकिन इनके साथ खेलना सीखिए। बस जो आइडेंटिफिकेशन है ना, उससे थोड़ा सा दूर हटकर कहिए कि इसके परे क्या है, और अगर उसको लेकर आप अपने माइंड में एक नया थॉट लेकर आ सकें तो जिस किनारे तक आप पहुंचोगे वो उसमें बहुत रोशनी है, उसमें बहुत सारी सक्सेस है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, और साथ ही साथ वो आहा मोमेंट भी है कि अगर मैं टावर से गुजरा तो क्यों गुजरा, क्या लेसन था, अच्छा अगर मेरा दिल टूटा तो मैंने क्या सीखा, अच्छा अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मेरा वो ख्वाब टूटा, मुझे हार का सामना करना पड़ा, तो उससे मैंने क्या सीखा। क्योंकि सन यही सब कुछ लेकर आएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, राइट। तो यस, यहाँ पर बेसिकली आपको यही समझाया जा रहा है, सुख दुख जीवन का एक पहलू है, उसे भी एम्ब्रेस करना सीखिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जहाँ पर आप एक के बाद एक दुखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका खुद का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आप निभा रहे हैं। यही बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। उन्हें लगता है उनकी किस्मत फूटी हुई है, उन्हें लगता है कि उनके कर्म बुरे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें नज़र लगी हुई है, वो भगवान पर गुस्सा करेंगे, वो यूनिवर्स पर गुस्सा करेंगे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस दुख में क्या रोल है। रोल क्या होता है, हमारा रोल क्या है, हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं फिर उन चीज़ों के साथ। लेकिन वहीं तो वो जंप लेनी है, वहीं पर तो वो क्वांटम जंप लेनी है कि इसके परे क्या है। ओके तो यस, यहाँ पर हम एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर का एक तस्वीर दिखाई जा रही है, और उसके लिए हम यहाँ पर लॉर्ड गणेशा को तहे दिल से थैंक यू भी कहना चाहेंगे, धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू बप्पा, अगर आप हमें ये एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर अगर वो हमें दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उनका प्यार जो है वो कभी नहीं रुकता। हमारे में कभी कभी हमारे विश्वास में, हमारी भक्ति में कमी आ सकती है, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं थमता, कभी नहीं रुकता।
ओके तो ये एक बहुत ही आई थिंक ब्लेस्ड मोमेंट है हम सभी के लिए, जहाँ पर हम लॉर्ड गणेशा के इस प्यार को विटनेस कर पा रहे हैं विद द सन कार्ड कि ये समर सीज़न हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत सारी कंप्लीशन लेकर आएगा, बहुत सारे टफ साइकिल्स की एंडिंग लेकर आएगा। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं हम उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली नो कह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये सारे प्रॉमिसिंग फ्यूचर है हमारा, isn't it? So yes, जो आपके हिस्से का काम है ना बस वो कर लो। आई थिंक इस रीडिंग में इतने सारे मैसेजेस हैं कि इसके हमें नोट्स बनाने चाहिए, ओके और उसे इंक्लूड करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो यस, इसी से ही मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी गाइस, ओके। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। थैंक यू सो मच आज मुझे सुनने के लिए भी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ ही जो मैं अभी बोल भी रही थी क्वांटम जंपिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, अगर आप ये सारी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं जो मैंने इंट्रो में भी एक्सप्लेन की हैं, तो यस 28 अप्रैल से हमारी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रही है। कनाडा के हिसाब से 28 तारीख है, इंडिया के हिसाब से 29 तारीख है, ओके। तो यस, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। डिटेल्स के लिए या फिर इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ओके। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।